मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया इन केस ऑफ सिप एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर, जहां पर जो पैटिशनर है बेसिकली सिप एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका कहना है कि जो जीएसटी ऑफिसर है उसने जो डिमांड क्रिएट की है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। इट मींस जीएसटी ऑफिसर ने कोई दिमाग नहीं लगाया, किसी तरह की कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं है, और एक जो है डिमांड क्रिएट कर दी गई है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरी जजमेंट के अंदर काफी सारे इश्यूज को डिस्कस किया, पैटिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, और उसके बाद फाइनली कंक्लूड किया कि टैक्स पेयर ने काफी सारी बातें एक्सप्लेन की है जिसको जीएसटी ऑफिसर ने कंसीडर ही नहीं किया है, और कुछ चीजें हैं जो टैक्स पेयर ने एक्सप्लेन नहीं की है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। तो ऐसे में पैटिशनर को जो है डायरेक्शन दी गई कि वो डॉक्यूमेंट्स या वो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें। अगर मैं बात करूं इस जजमेंट की, इस जजमेंट के अंदर जो बेसिकली मेजर 3 इश्यूज अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कि एक डायरेक्टर को अगर रेम्यूनरेशन पे की जाती है तो ऐसे में उस पर जो है जीएसटी की क्या इंप्लीकेशन है। सेकेंडली, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिगार्डिंग जो है जीएसटी ऑफिसर ने क्या स्टैंड लिया, पैटिशनर का क्या कहना था। एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में आप सभी को पता है कि जीरो रेट ऑफ टैक्स होता है, कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं होता है, उसको किसी नोटिफिकेशन के जरिए जो है एग्जम्प्ट किया जाता है, और ऐसे में अगर एक एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उस पर किसी तरह की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑफिसर है वो आपकी बात को जो है जो आपकी बात को नहीं समझता है, बेसिकली वो एग्जम्प्ट क्यों है, या फिर उसका जो है आपकी बात से वो एग्री नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई जो है टैक्सेबल है। तो ऐसे में एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिगार्डिंग जो है पैटिशनर का क्या स्टैंड रहा, जीएसटी ऑफिसर का क्या स्टैंड रहा, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जहां पर जीएसटी ऑफिसर ने कहा कि इस पर तो रिवर्स चार्ज के तहत आपको टैक्स पे करना होगा, जबकि जो टैक्स पेयर है, जो पेटिशनर है, उसका स्टैंड है कि ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है इन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं, ये तीनों ही एक्सपेंस आप देखेंगे, तीनों ही जो बेसिकली मैटर है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी जो डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उसको जो है जीएसटी ऑफिसर ने टेकअप किया, और जीएसटी ऑफिसर ने टेकअप करने के बाद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी जो बेसिकली डिमांड क्रिएट की, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर जीएसटी पेबल है, उसके अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है, वो टैक्सेबल सप्लाईज है, उसके अकॉर्डिंग मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है उस पर रिवर्स चार्ज के तहत जो है बेसिकली टैक्स एप्लीकेबल है, जिसको पेटिशनर ने पे नहीं किया है। अब ये तीनों ही बात पर पेटिशनर का क्या स्टैंड रहा, जीएसटी ऑफिसर ने उसको कैसे कंसीडर किया, और हाई कोर्ट ने उसको जो है किस तरह से यहां पर जो है बेसिकली दोनों ही पक्ष को, पेटिशनर को एज वेल एज जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी ऑफिसर है, उनको किस तरह से जो डायरेक्शन दी, किस तरह से उनको डायरेक्ट किया। अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात, तो यहां पर अगेन बात की गई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि कोई भी जीएसटी ऑफिसर अगर किसी तरह की भी एडवर्स फाइंडिंग्स करता है, किसी तरह की भी डिमांड्स क्रिएट करता है, तो ऐसे में उसको टैक्स पेयर को मौका देना होगा, उसको मौका देना होगा कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके कि क्यों उस पर जो है टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, क्यों उस पर डिमांड क्रिएट नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे में इस सारे इशू के अंदर अगर मैं बात करूं, एक इंस्पेक्शन जो है वो बेसिकली कंडक्ट की गई मार्च 2022 के अंदर, जो पेटिशनर की प्रीमाइज है वहां पर, और इसके रिगार्डिंग डीआरसी 01A मई 2023 के अंदर इशू किया गया, जिसको जो है पेटिशनर ने रिप्लाई भी किया, और यहां पर उसके बाद डीआरसी 01 इशू किया गया, अगेन इसको भी जो है रिप्लाई किया गया बाय द पेटिशनर, और उसके बाद जो है जीएसटी ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, और उसके अंदर जो है जो 17-18 असेसमेंट्स के रिगार्डिंग जो है उन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो मेन 3 एस्पेक्ट्स थे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज दैट रेम्युनरेशन वाज पेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आप सबको पता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है सैलरी अलाउ की जाती है, ऐसे में वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के तहत की गई पेमेंट है, जिस पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप डायरेक्टर को एक प्रोफेशनल की कैपेसिटी में पे करते हैं तो वहां पर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसे में ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने कहा कि ये जो सैलरी पे की गई है ये जो है बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर को पे नहीं की गई है, ऐसे में यहां पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा। He also points out that the salary paid to an employee of a company is exempt from GST under section 7 subsection 2 clause A। तो ये बेसिकली जो है पेटिशनर का स्टैंड है along with schedule 3 thereof।
उसके बाद सेकंड जो इशू था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर कंप्लीटली अनरीजन्ड। बेसिकली जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक बिजनेस प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टेकअप किए गए और उस पर जो है अजम्पशंस लगाई गई कि दीज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इनिशियली जब जीएसटी लॉ आया था तब एक प्रोविजन था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेंगे तो ऐसे में जो है उस पर जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेटर ऑन इसके अंदर एक 5000 पर डे की एक रिलीफ दी गई थी एंड आफ्टर दैट इस प्रोविजन को जो है बेसिकली डिलीट कर दिया गया था और इसकी जगह एक नया प्रोविजन लाया गया था। अब बात करें तो पेटिशनर का कहना है कि ये बेसिकली एक अजम्पशन है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ इनकर किए गए हैं और काफी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं होता है। उसके बाद लास्ट वन जो है द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली अकेडमी है जो बेसिकली ये ट्रेनिंग देती है, कोचिंग देती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के तहत, और ये जो है बेसिकली जो 9996 सर्विस अकाउंटिंग कोड के तहत एग्जम्प्ट है। तो ऐसे में अगेन यहां पर कहा गया इसको भी जो है जीएसटी ऑफिसर ने कंसिडर नहीं किया। अब बात करते हैं कि जीएसटी ऑफिसर ने अपनी स्टैंड्स के रिगार्डिंग जो है क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि पेटिशनर वाज प्रोवाइडेड सेवरल अपॉर्चुनिटीज, पेटिशनर को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि जीएसटी जो शुड नॉट बी लेविड ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया कि ये जो अमाउंट पे की गई है ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे की गई है और ये एक होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर को पे की गई है, ये हमें नहीं बताया गया। उसके बाद एज रिगार्ड एग्जम्प्टेड टर्नओवर ही सबमिट्स दैट पेटिशनर डिड नॉट प्लेस ऑन रिकॉर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिगार्डिंग भी जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज बिल ऑफ सप्लाई, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर एटसेट्रा जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, तो ऐसे में इसको जो है टैक्सेबल सप्लाई माना गया। एंड एज रिगार्ड अब यहां पर जो बेसिकली हाई कोर्ट का जो स्टैंड रहा, हाई कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग्स जो है ऑब्जर्व की, यहां पर कहा गया एज रिगार्ड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन I find that the impugned assessment order records the finding that taxpayer did not clarify whether the director is a whole-time director, independent director और part-time director। कि यहाँ पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ऐसे में पेटिशनर के द्वारा एक रिप्लाई फाइल किया गया था 15 जून 2023 को, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो पेमेंट की गई है ये मैनेजिंग डायरेक्टर को पेमेंट की गई है। अब हालांकि इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए लेकिन उस रिप्लाई के अंदर कहा गया है कि जो डायरेक्टर है वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ऐसे में आपका ये कहना है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये अपने आप में जो है अनसस्टेनेबल है। इसके बाद कहा गया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग द पेटिशनर इन रिप्लाई 15 जून 23 relied upon notification under which registered persons are exempt from paying GST under reverse charge mechanism up to a specified limit or for a specified period। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लेटर ऑन ये नोटिफाई किया गया था कि एक लिमिटेड अमाउंट तक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप गुड्स या सप्लाई रिसीव करेंगे तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और बाद में उसको भी जो है उसको भी जो बेसिकली उस प्रोविजन को भी जो है खत्म कर दिया गया था। The petitioner also explained that some of the purchases under each head were from registered dealer. In these circumstances, the imposition of tax, penalty, and interest on the basis of the total expenditure incurred towards advertisement, business promotion, repairs, and maintenance by drawings on figure provided in the financial statement is a conclusion reached without proper application of mind। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ इनकर किए गए और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है उन पर कहीं पर भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ऐसे में आप टोटल अमाउंट पर रिवर्स चार्ज अप्लाई कर देते हैं, ये जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। एग्जम्प्टेड टर्नओवर के रिगार्डिंग कहा गया कि नोटिफिकेशन नंबर 12/17 पर रिलाई किया गया और पेटिशनर ने अपने रिप्लाई में कहा भी कि ये जो है बेसिकली ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू आर्ट एंड कल्चर व्हिच आर एग्जम्प्टेड सप्लाईज। तो आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग अगर आप ट्रेनिंग या कोचिंग देते हैं तो एक एग्जाम सप्लाई है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/17। तो ऐसे में जीएसटी ऑफिसर ने एक कंफ्यूजन निकाला कि ये क्या है, सेल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट वर्क है जो अपने आप में क्या है, सस्टेनेबल नहीं है, बिजेर है। दिस कंफ्यूजन इंडिकेट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो यहां पर बेसिकली कहा गया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डर को जो जीएसटी ऑफिसर ने पास किया है उसको क्वैश किया जाता है, उसको कैंसिल किया जाता है। हालांकि पेटिशनर ने सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ऐसे में पेटिशनर को डायरेक्ट किया जाता है, उसको एक डायरेक्शन ये दी जाती है कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है रेलिवेंट मटेरियल जो है वो जीएसटी ऑफिसर के सामने रखे। तो यहाँ पर petitioner does not appear to have placed all relevant material on record, therefore it is necessary to direct the petitioner to do so। The writ petition is allowed and the order impugned herein are quashed। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर को क्वेश किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है और 2 वीक्स का समय दिया गया है पेटिशनर को कि वो सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो जीएसटी ऑफिसर के सामने रखे और जीएसटी ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो है अपना जो भी फाइंडिंग्स है वो जो है बेसिकली उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है वो पास करे, और इसके लिए यहाँ पर 2 मंथ्स का जो है टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पेटिशनर। तो ये बेसिकली जो है हाई कोर्ट की जजमेंट है जहां पर जो है आपको
अगर आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है, आपकी बात की सुनवाई नहीं की गई है, तो ऐसे में आप जो है हाई कोर्ट के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं और कहीं न कहीं जो 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 हाई कोर्ट है वो आपकी बात समझता है और जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट एडवर्सली जो है पास किया गया है, उसको जो है बेसिकली क्वैश करता है या फिर ऑफिसर को एक डायरेक्शन देता है कि प्रॉपर फाइंडिंग्स के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है ऑर्डर पास किया जाए। ऐसे में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो बीइंग ए टैक्स पेयर आपको इन सभी जजमेंट्स के रिगार्डिंग एक अच्छी नॉलेज का होना ज़रूरी है सो दैट इन किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स में जीएसटी ऑफिसर के सामने जब आप इस तरह की जजमेंट्स को कोट करते हैं, रेफर करते हैं, तो ऐसे में आपकी प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग जो जीएसटी ऑफिसर है, वो बेसिकली इतनी बात समझ जाता है कि टैक्स पेयर को जो है अपने कानून के बारे में, अपने राइट्स के बारे में अच्छे से पता है, तो ऐसे में वो किसी तरह का भी वेग ऑर्डर पास करने से जो है बचेगा और जो है एक अगर उसको ऑर्डर भी पास करना होगा, तो विद रीजंस वो ऑर्डर पास करेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आप सभी केस जजमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें सो दैट कि जितनी भी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ वो आप तक पहुंच सके। डाउनलोड कर ले आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।